प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने, आपके लोग, आपके मोहल्ले ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परख आशीष को लेकर आती है। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 22 की 1 से 2 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ जिसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी परख भी करता है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर अपनी आशीष चंगाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप परख के दिनों में भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप अगले स्तर पर जाते हैं और आप वह बनते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपना घर, परिवार और रिश्तेदारों को छोड़ उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। और अब्राहम ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको बोला था। फिर परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको वह बेटा दिया जिसका परमेश्वर ने वायदा किया था। और जब उसका बेटा 12 से 13 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। जबकि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए ऐसा बोला। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह बोला तो वह अपनी पत्नी को बिना बताए अपने बेटे को होम बलि करने को चला गया। और जब उसने उस जगह पर जहाँ उसने अपने बेटे को बलि करना था रख लिया और बलि करने लगा, तब परमेश्वर ने बोला, अब्राहम अब रुक जा। आज मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ही साल परखा और फिर उसको बोला कि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे सचमुच प्यार करता है। जरा सोचिए, अब्राहम परमेश्वर को बोल सकता था कि परमेश्वर, जब मैं अपने घर परिवार को छोड़कर बिना किसी शक के तेरे पीछे हो लिया था, तब 25 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ और मैं फिर भी तेरे साथ चलता रहा, तो क्या उस समय तुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि चुपचाप परमेश्वर के वचनों पर चलता रहा और अपनी परख में खरा निकला। और तब परमेश्वर ने अपना वायदा उसकी लाइफ में, उसके जीवन में पूरा किया कि मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी उसी के वंश में से हुआ और इसीलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला जाता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कुछ साल उनके जीवन में परमेश्वर के काम ना करें या अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो वह निराश होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए वे अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अब्राहम जैसे ही अपनी परख से सही निकला, हर एक हालात में वो परमेश्वर में बना रहा, वैसे ही आप भी अपने मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर के वचनों में बने रहें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेगा। फिर आप भी वही बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, परमेश्वर या अब्राहम के जैसे अपने आपके वचनों पर चलें और अपनी परख से में खरे निकले, और परमेश्वर अब्राहम के जैसे इन्हें आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेसिंग दे, आशीषित करे। और वचन कहता है कि अब्राहम अड़ा और खड़ा रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे परखा कि क्या तू आज मैं परमेश्वर ने कहा, आज मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे सचमुच प्यार करता है। हालेलुया। अगर इसी अब्राहम की जगह पर अगर कोई नॉर्मल विश्वासी होता तो वो 1 साल वेट करता कि ब्लेसिंग नहीं मिली, पीछे हट जाता। लेकिन हमें वैसा नहीं करना, हमें अब्राहम की तरह बनना है कि खुदावना हमें अपनी लाइफ को खुदावन को देना है कि खुदावना तू दे चाहे ना दे, तू चंगाई दे चाहे ना दे, ब्लेसिंग दे चाहे ना दे, तो भी तू हमारा परमेश्वर है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो भी तू हमारा परमेश्वर ही रहेगा, चाहे ब्लेसिंग आए चाहे ना आए। ऐसा विश्वास रखना है, फिर खुदावन ज़रूर देगा आपके विश्वास को देखकर। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।